Good morning, dear student. Today we will discuss the exercise of first lesson, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. आप हर लेसन का जो भी बोर्ड ने 30% सिलेबस कम किया है उसको छोड़ के जितना भी लेसन बचता है सभी राइटर्स का नाम, लेसन का नाम आपको ज़रूर याद होना चाहिए और उसका कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने की हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अभी तक ये 8 नंबर के आते थे, लेकिन अब रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन आपका 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर आपका प्रोज का रहेगा, 10 नंबर आपका पोएट्री का, 20 नंबर रहेगा। अगर जो भी प्रैक्टिस करेगा वो 20 नंबर उसका कहीं नहीं जाएगा। 20 नंबर आराम से आप गेन कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कुछ बच्चे कह रहे थे कॉन्टेस्ट लिखने में समस्या होती है, तो उस चीज़ को बहुत आराम से, बहुत इजीली आप कर सकते हो। यू कैन डू इजीली, बट प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट। टुडे विल डिस्कस explanation of the passage. फर्स्ट पैराग्राफ आपका जो है, दे वर पुअर पीपुल, तो पैसेज दिया गया है उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका है, दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक। ये लाइन मिली होगी आपको, यहाँ से लेके आपको यहाँ पर करना एंड डाइड व्हेयर दे फेल, यहाँ तक करना है। दोबारा सुने, दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ से लेके आपको करना है एंड डाइड व्हेयर दे फेल, यहाँ तक की लाइन को आप बहुत ध्यान से क्लियरली पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, उसके बाद इसके रेफरेंस को, कॉन्टेस्ट को, एक्सप्लेनेशन को करें। अब खास बात यह है, जितना भी आपको पैसेज दिया जाएगा उस पैसेज में ऐसा कुछ वर्ड आपको दिया जाएगा कि उस अगर लेसन को आप ध्यान से पढ़ोगे तो वर्ड पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये लेसन, ये जो पैराग्राफ है ये किस लेसन से संबंधित है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये उनको पता ही नहीं चलता है कि ये पैसेज किस लेसन से आया है, तो क्या करते हैं जो भी उनके दिमाग में आता है इधर का उधर। लेकिन हर लेसन में, इसलिए आप लाइन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आपको अर्थ आ गया, आप कहीं से पढ़ के उसको समझ लिए, गाइड से पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आप ये समझने की कोशिश, वो आपके मतलब का नहीं है। आपके मतलब का क्या है कि हर लाइन को आप देखिए, उसके बाद ये समझने की कोशिश करिए कि अगर मान लीजिए लाइन आ गया प्रेफरेंस और कॉन्टेस्ट लिखने के लिए, तो क्या, कैसे इसको आप पहचान पाओगे इस लेसन से संबंधित है। इसलिए आप उस लेसन को देखिए, हर लाइन को देखिए और उसके अर्थ को समझिए, फिर आप उसके रेफरेंस को, आप तो रेफरेंस लिख सकते हो कि रेफरेंस भी कई तरीके से लिखा जाता है, उसमें गलती क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। रेफरेंस तो सबको आता लिखना, मुझे पता है, लेकिन आप गलती कहाँ करते हो ये चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझना होगा। आपके बोर्ड में नंबर ना कटें, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। फिर रही कॉन्टेस्ट की बात, तो कॉन्टेस्ट भी आप समझोगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। रेफरेंस आपका है, आप इसको कई तरीके से शुरुआत कर सकते हो। मैंने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विद ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये सबको पता है। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, ठीक है आसान है, लेकिन आप गलती जानते कहाँ करते हैं बच्चे। यहाँ पे जो लाइन्स लिखा गया है, यहाँ पे आपका बच्चे क्या करते हैं, दिस लाइन लिख देते हैं। अब दिस लाइन आपका रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग बिकॉज देयर आर मेनी लाइन्स। हाँ, ये लिख सकते हो दिस पैराग्राफ, ये आप लिख सकते हो। जब यहाँ पे दिस पैराग्राफ हो जाएगा तब आपका यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हैज आ जाएगा जब यहाँ पे दिस पैराग्राफ लिखोगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा दीज लाइन्स, क्योंकि कई लाइन्स हैं इसलिए यहाँ पे हैव ना आके, यहाँ पे सॉरी आपका हैज ना आके हैव आया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लेसन रहेगा,
कुछ लोग क्या करते हैं, जब पोएट्री होता है तो वहाँ पे लेसन लिख देते हैं, और जब आपका प्रोज होता है तो वहाँ पे पोएम लिख देते हैं। तो ये चीज़ खास ध्यान रखना, जब प्रोज होगा तो लेसन लिखा जाएगा, और जब पोएट्री होगा तो क्या लिखा जाएगा, पोएम। ओके। अगली गलती कहाँ करते, बच्चे जैसे भी दिमाग में आया, स्मॉल लेटर ना कैपिटल लेटर, ध्यान दिए, आराम से उनको याद है, बहुत तेजी में होते हैं, तो उनको याद है कि हाँ देखो इतना सरल सा आ गया, फिर तुरंत एक गल विधि बास के लिख दे, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्मॉल लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे गलती करते हैं, आप जब भी लेसन का नाम लिखोगे, उसका जितना भी वर्ड रहेगा, उसका हर वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल रहेगा। अब यहाँ पे ए कैपिटल हो गया, जी यहाँ पे कैपिटल हो गया, विथ कैपिटल हो गया, बास्केट में बी कैपिटल हो गया, और इसको आप इन्वर्टेड कामा में लिखोगे, और इसको आप जो है हाईलाइट कर दोगे। हाईलाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मान लीजिए आप इधर कहीं यहाँ पे बीच में है कुछ भी लिख दिए, और गलती से ये सेंटेंस आपका गलत है, तो यहाँ पे राइटर ये चीज़ चेक करेगा, और आपका यहाँ पे राइटर नेम चेक करेगा, ठीक। और यहाँ पे रिटर्न लिखा जाएगा, पोएम में आप कंपोज्ड लिखोगे, और यहाँ पे रिटर्न लिखोगे। पोएम को कंपोज किया जाता है, उसकी रचना किया जाता है, ठीक है। तो पोएम में हम लोग क्या करेंगे, कंपोज्ड लिखेंगे, और यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे। ये चीज़ आप बारीकी से ध्यान रखना, ये आप गलती मत करना। राइटर का नाम आप जो है कैपिटल लेटर से लिखोगे। हाँ, राइटर के नाम यहाँ पे लिख सकते हो, ऐसे भी थोड़ा सा और बढ़ा के लाइन लिख सकते हो, ही वाज ए ग्रेट राइटर ऑफ अमेरिका, इसको लिख सकते हो। तो इसको आप बढ़ा सकते हो जनरली, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दिया, आप जैसे भी आपको अच्छा लगे आप प्रैक्टिस करो, बहुत आराम से, बहुत इजीली आप कर पाओगे। नहीं समझ में आता वापस से रिप्लाई करो। कॉन्टेस्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। कॉन्टेस्ट कैसे लिखे, ये तो रट लेते हैं, कॉन्टेस्ट आप कैसे लिखोगे, ठीक। तो कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि हर लेसन में आप 1-2 लाइन कॉमन बना लो। हर लेसन में 1-2 लाइन आपके पास कॉमन होना चाहिए, कि कोई भी कॉन्टेस्ट आए तो आप क्या करोगे, उस लाइन को पहले लिखोगे, बाकी जो लेसन से संबंधित, जो पैराग्राफ में जो संबंधित चीज़ें बताई गई है, उस चीज़ को आप एक लाइन में लिख दो, ठीक। दोबारा समझे कि हर लेसन में 1-2 कॉमन लाइन आप बना लीजिए, कि वो किसी भी पैराग्राफ के लिए चल जाएगा। उसके बाद आप जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसमें उसकी मेन थीम क्या है, उस कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ आप उठा के यहाँ पे रख दो, ठीक। और जब कुछ भी ना आपको समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, तो आप क्या करोगे, कुछ जो कॉमन लाइन आप रटे हुए हो उसको लिखो। उसके बाद उसी में से जो पैराग्राफ में है, उसी में से जो आपको खूब अच्छा लगे वही लाइन उठा के रख दो, आपका कॉन्टेस्ट तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने जो कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिश किया है, आप भी और अच्छे से बना सकते हो और कोशिश कर सकते हो, ओके। यहाँ पे मैंने बताया है कि इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस, इन लाइनों में राइटर हमें बताता है अबाउट हिज जर्नी, अपने यात्रा के बारे में। ये चीज़ आप हर जगह रख सकते हो, इस लेसन में कहीं भी, ठीक। ही वॉज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन, इसको भी आप रख सकते हो, अपनी जर्नी के बारे में बताया, अपनी यात्रा के बारे में बताया, और एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था। ये तो आप कहीं से उठा के रख सकते हो, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। इस पूरे लेसन में से कोई भी पैराग्राफ आएगा यहाँ पे रख सकते हो। अब यहाँ पे इसमें और कुछ भी लिख सकते हो, कि दैट मीन्स ही गॉट डाउन एट एवरी स्टेशन एंड ही वांटेड टू सी द पीपुल, वहाँ के लोगों को जो है देखना चाहता था। तो ये चीज़ आप बढ़ा के लिख सकते हो। दैट मीन्स अगर लॉन्ग हो रहा है तो आप उसको कट भी कर सकते हो, अगर आपको और अच्छे से लाइन आ रही है। अब यहाँ पे देखिए मेन चीज़ उसने कहने की क्या कोशिश किया है, कि वहाँ पे जो रिफ्यूजी आए हुए थे उनकी कंडीशन को बताने की इसने कोशिश किया है, उनकी उस समय कंडीशन क्या थी वो सब चीज़ें बताने की कोशिश किया है। तो मैंने यहाँ पे सीधा ये यहाँ पे जो कॉमन लाइन आपके पास था इसको मैंने लिखा, उसके बाद वहाँ से सीधा क्या उसने बताने की कोशिश किया उसको मैंने लिख दिया। हियर ही डिस्क्राइब्स द मजरेबल, मजरेबल मतलब बैड होता है, पिटिएबल होता है इसका सिनोनिम्स, कंडीशन ऑफ द रिफ्यूजीज। यहाँ पर
वाह, यहाँ पे वाह किसके लिए? राइटर के लिए। यहाँ पे वाह रिफ्यूजी के खराब कंडीशन या दयनीय कंडीशन को वर्णन करता है। ठीक है, राइटर यहाँ पे उनके जो रिफ्यूजी थे वो जो है उनके कंडीशन को बताने की कोशिश करता है। ठीक, कौन रिफ्यूजी? हु हैड लेफ्ट दियर होम, जो अपना घर छोड़ चुके थे, एंड हैड कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947, जो 1947 में पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे। उनकी कंडीशन को बताने की कोशिश किया है, यही ना बताया है। They were poor people to start with, they were poorer as they began their long trek। यही ना उसके कंडीशन को बताने की कोशिश किया है ना। तो ये चीजें आप जो है कॉन्टेस्ट में करोगे। अगला एक्सप्लेनेशन, मेन चीज है इसकी शुरुआत। देखिए, जब किसी भी लाइन की आप शुरुआत कर देते हो तो आपको धीरे धीरे दिमाग में आइडिया डेवलप हो जाता है। तो मैं शुरुआत करने का आइडिया आपको बता दे रहा हूँ कि कुछ कॉमन लाइन रख दो कॉन्टेस्ट में, तो आप वो जो कॉमन लाइन रखोगे तो बीच में आप जो है उससे संबंधित जो चीज़ें बताने की कोशिश किया गया मेन चीज़ उसको आप रख सकते हो। और जब कुछ ना समझ में आए तो उसी में से एक लाइन उठा के रख देना। ओके, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखें। यहाँ भी आप कॉमन लाइन मतलब शुरुआत कैसे करेंगे? शुरुआत मेन चीज़, अगर शुरुआत करना आप जान जाओ तो इंड अपने आप हो जाएगा। कहीं भी पेन बंद कर दो वहीं पे इंड हो जाएगा। ओके, द राइटर सेज दैट एट वन स्टेशन ही saw many refugees who had come to India from पाकिस्तान। ठीक, ये आप जो है इसे सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं कुछ आएगा तो द राइटर सेज दैट, बस उसके बाद पूरा उतार दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको और सिंपल बनाने को उसको एक्सप्लेन करो, तब आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। यहाँ तो आप अगर द राइटर सेज दैट करके पूरा पैराग्राफ उतार दो तो नंबर तो मिल जाएंगे। ठीक है, पासिंग मार्क आपको मिल जाएगा, लेकिन अच्छे नंबर की कल्पना मत करना। इसीलिए उसको एक्सप्लेन वो करना, मतलब एकदम उसको एक्सरे कर दो। उसका एक्सरे मतलब उसको एकदम स्पष्ट करते हुए चले जाओ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हुए चले जाओ, यही आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे द राइटर सेज दैट इतना आप सब में लिख सकते हो। शुरुआत कैसे करेंगे? दैट एट वन स्टेशन ही saw many refugees, कहता है कि वो एक स्टेशन पर बहुत से रिफ्यूजी को देखा। हु हैड कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। ओके, दे वर पुअर पीपुल, वो बहुत ही गरीब थे। व्हेन दे स्टार्टेड देयर लॉन्ग जर्नी टू इंडिया, जब उन्होंने भारत के लिए लंबी यात्रा शुरू किया। दैट मीन्स सब उसको डिफाइन करते हुए आप चले जाओ। ये तो हो गया आपका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। करने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना बहुत ही ईजी है, बहुत आराम से आप नंबर गेन कर सकते हो। ओके, तो ये आपका रहेगा। अगला आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपका 5 नंबर का आने वाला है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से एक आपका करना रहेगा। ये भी बहुत आसान रहेगा। अब क्वेश्चन तो आप रटोगे नहीं, आपके पास हर चैप्टर में इतने ज़्यादा क्वेश्चन दिए रहते हैं तो आप रटोगे नहीं, तो आपके लिए और छोड़ भी नहीं सकते हो, रट भी नहीं सकते हो, छोड़ भी नहीं सकते हो। तो सबसे आसान आइडिया है कि आप लेसन को तैयार करो, और लेसन तैयार रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे रेफरेंस कॉन्टेस्ट, चाहे एक्सप्लेनेशन रहेगा, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप रहे, चाहे आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स रहेगा, कुछ भी रहेगा, आप आराम से कर सकते हो। इसीलिए आप बहुत ध्यान से हर लाइन को समझने की कोशिश करो, उसको बार बार उसको सुनो, जो वीडियो भेजा जाता है उसको ध्यान से सुनो, और भी आप हेल्प बुक ले सकते हो जैसे भी आपको समझ में आए। अब आपका है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लो कि 1 मिनट। आप जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप पहले दूसरा क्वेश्चन टिक करेंगे, फिर आपका यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजी। प्लाइट मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्लाइट। अभी मैंने यहाँ पे कंडीशन, अभी मैंने वर्ड दिया था माजरेबल, ये भी आएगा। उसके बाद फिर आपका सातवां रहेगा, व्हाट वर द चिल्ड्रन सेलिंग एट ए रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, व्हाई वर दे डूइंग सो, वो ऐसा क्यों कर रहे थे।
बहुत आसान है, आप बोल सकते हो इसको इजीली। एक चीज़ और ध्यान देना कि जिस टेंस में यह क्वेश्चन किया रहेगा उसी का आप जो है टेंस में आप सिंपल सेंटेंस बना के लिखोगे, ठीक है। अगला नवा है, व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव टू पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विथ इंडिया। उसने कौन सा रीजन दिया था, अंत में बताया गया था, उसको नोट करें। डिस्क्राइब द थिंग एंड सीन्स दैट द ऑथर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। उसने कौन कौन सी चीज़ों देखा था, चीज़ को बताना है। ओके, नेक्स्ट आप पेज ओपन करें। अगला है आपका वोकैबुलरी। वोकैब पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखिए दिया गया बिलो आर सम पेयर ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे होमोफोन्स दिया गया है। यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेज, मेक आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग्स। इसको सबसे पहले इसकी मीनिंग को आपको समझना होगा, उसके बाद सेंटेंस बनाना होगा प्रत्येक का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये अगर होमोफोन्स आप तैयार करोगे तो वर्ड मीनिंग अपने आप क्लियर होता जाएगा, नहीं कहीं वर्ड मीनिंग फंस जाता है। तो होमोफोन्स आप तैयार करें। वाइन और वाइन, यहाँ पे WINE मैं एक का बता दे रहा हूँ। वाइन मीन्स क्या होता है, शराब होता है। बेन मीन्स क्या होता है, लता होता है। अब सेंटेंस बनाओ। अब सेंटेंस कहीं दूर से नहीं ढूंढने जाओगे, सेंटेंस अपने आसपास के जो लोकेशन देखो उसी को उठा के सेंटेंस बना दो, ठीक है। वाइन, वी शुड नॉट वाइन बिकॉज इट इज हेल्पफुल, डेंजरस फॉर हेल्थ। अब जिसको जो पीते होंगे वो अपना हेल्पफुल लिख सकते हो। बेन, यहाँ पे इन मीन्स क्या हो जाएगा, लता होता है। ओके, कंफर्म करते चलें आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, द बेन ऑफ पम्पकिन, या कुछ भी लिख सकते हो। द बेन ऑफ पम्पकिन इज वेरी लॉन्ग ऑन हिज थैच। ओके, लॉस और लूज, प्लेन और प्लेन, ये सब मैंने बताया था आपको। रूट का ये भी बताया था। इसको आप जो है सेंटेंस को बहुत अच्छे से लिखें। आई विल चेक योर कॉपी। अगला इसको ध्यान से देखिए, ये 4 नंबर का 5 नंबर का आएगा इस बार। फिट इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन। यहाँ पे आपको वर्ड दिए रहेंगे, कई वर्ड दिए रहेंगे ब्रैकेट में, और आपको ये सब भरना रहेगा, उसी में से एक भरना रहेगा। तो जो सेंटेंस आपके बुक में रहेंगे उसी को भरना रहेगा, ना कि कोई वर्ड अदर वर्ड भरोगे। इसीलिए हर लाइन को ध्यान से पढ़ो। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स आपको लिखना है इसका, कोशिश करो एक दो से अधिक एंटोनिम्स लिखने की कोशिश करो। ये सब बताया नहीं जाएगा, ये सब आप जो है अपने डिक्शनरी से यूज करो। गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे सिनोनिम्स दिया गया। गारमेंट्स, सेक्रेट, पार्टीशन, फीचेंट, एक्सचेंज, ग्लिम्स, सब बताया गया। कैंडिड, कैंडिड का क्या होता है, कैंडिड का सिनोनिम्स क्लियर, फ्रैंक। यूज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन योर सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। ये सब यूज किया गया सेंटेंस में ना, तो ये सब आप जो है इसमें जो है जो फ्रेज दिया गया इसको आप यूज करो सेंटेंस में, और कोशिश करो और इजी सेंटेंस बनाओ, जो बुक का मत लिखो आप, और इजी बनाओ, ठीक है। फिर यहाँ से भरने वाला आ गया, तो इसको ज़रूर आप देखना हर लाइन को, क्योंकि ये 4-5 नंबर के आते हैं। आप ऐसे आपको अब देखिए यहाँ से ध्यान से। द पीपुल ऑफ इंडिया हैव ए, क्या था, होप, पैसन, हेट्रेड, क्या था, पैसन था। लाइन में पढ़े, दीज वर पुअर चिल्ड्रेन, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। आई एन अमेरिकन वाज, क्या था, डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, जी डाउटलेस था। तो चैप्टर्स के हिसाब से भरना होगा, ना कि अपने गेस के हिसाब से। ओके, ध्यान से इसको करें। ओके, नहीं समझ में आता फिर आप मुझसे क्वेश्चन करें। थैंक यू।